मेडिकल माइक में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रितांजलि सिंह, प्रोफेसर एंड हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एम्स पटना से बात कर रही हूँ। अक्टूबर माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है दुनिया भर में। इसका यही कारण है कि स्तन कैंसर जो है वो औरतों में, महिलाओं में, पूरे दुनिया भर में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी पहले नंबर पे आने वाला कैंसर में से है। ये धीरे धीरे अपने पंख फैला रही है। हमें बहुत जागरूक होना है और इस बीमारी से बचना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि कैंसर क्या है। कैंसर जो है, हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं का जो नियमित विभाजन होता रहता है, लेकिन किसी भी कारण से अगर वो नियमित विभाजन अनियमित हो जाए तो वो कैंसर का रूप या ट्यूमर का रूप ले लेता है। और कैंसर तब कहते हैं जब वो एक जगह से दूसरे जगह भी फैलने की क्षमता रखता है। तो कैंसर शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकता है। अगर कैंसर सबसे पहले स्तन में हो तो उसे कैंसर स्तन का कहते हैं। और ये स्तन का कैंसर बहुत सारे स्टेजेस में पाया जाता है, जैसे कि अगर सिर्फ स्तन में हो तो स्टेज 1, कांख में गिल्टियाँ चली जाएं तो स्टेज 2, स्टेज 3, और अगर शरीर के और भी अंग में फैल जाए तो उसको चौथे चरण का कैंसर कहते हैं। तो आखिर हम समझें कि स्तन कैंसर के क्या लक्षण हैं। तो अगर अपने शरीर में या स्तन में किसी को कोई गांठ नज़र आती है जो साधारण गांठ नहीं लगती है और काफ़ी लंबे समय तक दिख रही है, तो ये गांठ से सतर्क रहें। साथ में अगर चमड़े में मोटापा या नारंगी के छिलके जैसे आकार बन जाए तो उससे भी सतर्क रहें। निप्पल से रिस रिसाव हो या कांख में भी कोई गिल्टी नज़र आए तो बहुत ही सावधानी बरतनी है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। कि अधिकतर जो कैंसर स्तन में पाए जाते हैं यही सब लक्षण लेके आते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर गांठ कैंसर का गांठ हो। 10 गांठ में से सिर्फ 1 गांठ या 2 गांठ कैंसर के ही पाए जाते हैं। लेकिन आपको सावधान रहना है और अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना है अगर ये सब लक्षण पाए जाए तो जब हम स्तन कैंसर की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसमें बदलाव ला सकते हैं और एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का नाम देते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि अगर हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं और सेडेंट्री लाइफ हैबिट जो हम लोग की बन गई है उसको ना करें, या फिर अगर अपने डाइट को संतुलित रखें और नियमित एक्सरसाइज करें, तो ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। या कोई 30 के पहले बच्चा का होना, स्तनपान कराना, ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, ये सब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि उम्र का बढ़ते जाना या एक औरत होना अपने आप में ही एक रिस्क फैक्टर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मर्दों में नहीं होता स्तन कैंसर, 1% मर्दों में भी पाया जाता है स्तन कैंसर। इसके अलावा आपकी हेरिडिट्री यानी कि वंशावली के वजह से 10% महिलाओं में स्तन कैंसर पनप सकती है। तो ये सब नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ज़रूरी है कि हम इनको समझें और इसके हिसाब से हम इसका जानकारी लें और अपने आप को जागरूक करें ताकि हम अपने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कम से कम कर पाएँ। तो क्या करना चाहिए? करीबन 4 घंटा पूरे हफ्ते भर में आपको अपना एक्सरसाइज करना चाहिए। आधा घंटा निकाल पाना बहुत ही आराम का चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगों को निकालना चाहिए अपने लिए और अपना एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि जो आपका वजन है वो एक संतुलित बना रहे। और साथ में स्ट्रेस नहीं लेना है, धूम्रपान नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है। कोशिश ये रखनी है कि महिलाएं पहला बच्चा 30 के पहले करें और स्तनपान ज़रूर कराएं अपने बच्चों को। तो ये सब चीज़ करने से बहुत ही रिस्क रिड्यूस हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। ये बहुत ज़रूरी है। स्वयं स्तन परीक्षण करना 3 प्रकार से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या गोलाकार हिस्से में, या अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए। और 3 जगह पूरे अच्छे से देखना है, पूरे स्तन को, स्तन के नीचे वाले हिस्से को और कांख को, ये 3 जगह ज़रूर देखना होता है। तो आइए मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसको कैसे किया जाता है। इसको
अपने रूम में अपने कपड़े निकाल के शीशे के सामने करना चाहिए। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि पहले अपने हाथ को अपने बगल में रखें, फिर हाथ को ऊपर उठा लें अपने सर के ऊपर, और हाथ को फिर कमर पे कस के रखें। 3 तरह से इसका करना चाहिए। अगर दाहिने तरफ की स्तन है तो बाएं तरफ के हाथ का इस्तेमाल करें। बाएं तरफ के 3 उंगलियों के ऊपरी वाले हिस्से से आप स्तन को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखते जाएं, या फिर गोला आकार जैसा हिस्सा में भी आप पूरे स्तन को देख सकते हैं। फिर स्तन के नीचे वाले हिस्से को देखना ना भूलें, और ना ही आप अपने कांख में देखना भूलें। साथ में निप्पल को भी एक बार प्रेस करके दिखाना चाहिए कि क्या वहाँ से कोई रिसाव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये हो गया एक तरफ का स्तन का जांच करना। उसी तरह से दूसरे हाथ से अपने दूसरे तरफ के ब्रेस्ट का भी एग्ज़ाम करना चाहिए। और ये अगर आप चाहें तो नहाते वक्त भी कर सकते हैं, जिससे कि और अच्छे से समझ में आता है। स्तन कैंसर का इलाज का 3 बहुत अहम स्तंभ हैं। वो पहला जो है वो है सर्जरी, यानी कि शैल चिकित्सा, जिससे कि स्तन को पूरा ही काट के हटाया जाता है, या तो फिर स्तन को बचाया भी जा सकता है। उसका फिर प्रत्यारोपण भी होता है। और उसके बाद जो है कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि छोटे छोटे कीटाणु अगर कैंसर के बच जाते हैं शरीर में, उसको हम लोग नष्ट करते हैं। ये जब कर लेते हैं तो वापस रेकरेंस ना आए और सर्वाइवल अच्छा रहे, उसके लिए रेडिएशन चिकित्सा का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्तन चेस्ट वॉल पे या स्तन कैंसर के स्तन के ऊपर वाले हिस्से पे रेडिएशन की चिकित्सा भी दी जाती है। और बहुत महिलाओं में अगर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव डिजीज़ है तो रिसेप्टर्स के लिए हम लोग एंटी हार्मोन्स देते हैं, जिसको हम लोग हार्मोनल थेरेपी भी कहते हैं, जो 5 साल तक चलती है। इससे जो पहला, दूसरा, तीसरा चरण का जो कैंसर है काबू में बहुत हद तक पाए जाते हैं। और जो चौथे चरण का कैंसर है उस पे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो आपको बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होनी है, हिम्मत नहीं हारना है, जागरूक बनना है, अपने आप को भी जागरूक रखना है और अपने आसपास परिवार वाले लोगों को भी जागरूक करना है। और इस बार का जो थीम है स्तन कैंसर जागरूकता माह का, वो है नो बॉडी विल फाइट कैंसर अलोन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि हर एक महिलाओं को जानना चाहिए। और यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस लड़ाई में हम लोग सब साथ हैं, कोई अकेला नहीं है। सबको जागरूक कीजिए और आगे इस बीमारी पे हम लोग देखिए ज़रूर विजय पाएंगे। धन्यवाद।